नमस्कार, स्वागत है आपका कानूनी जंग न्यूज में। आइए जानते हैं अररिया नगर परिषद के उप चेयरमैन प्रत्याशी जोहरा खातून के प्रतिनिधि अब्दुल बारिक से इनका परिचय। अपना नाम सर? मेरा नाम अब्दुल बारी हुआ। मैं अभी अररिया नगर परिषद से उप मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा छाप है चश्मा। जो चिन्ह मिला है वो चश्मा मिला है और मेरा मकसद है चुनाव जीतना। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपका चैनल का माध्यम से अररिया नगर परिषद का जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चुनाव लड़ने का हमारा उद्देश्य है। अररिया नगर परिषद में बहुत सारे काम हैं जिसको होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चलिए, कामों में विशेषकर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या क्या काम आपके नगर परिषद में आपके द्वारा होना चाहिए महोदय? सर्वप्रथम आपके नगर अररिया जो 29 वार्ड का है, जिसके लिए आप प्रतिनिधित्व करने की चाहत रखते हैं जोहरा खातून के माध्यम से, सड़क और नाले पे आपका क्या ध्यान होगा महोदय? देखिए सर, अररिया नगर परिषद में सबसे पहली बात तो यह है कि जो अररिया शहर का बाहर होना चाहिए। पानी गिरने का जमीन नहीं है। सरकारी जो उत्तम व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर पानी, गंदा पानी को गिराया जाता है वो खतियानी जमीन है। कभी कभी वो जमीन वाले नाला का मुंह को जाम कर देता है, जिस कारण शहर के अंदर में पानी का जमाव हो जाता है। नाला रुक जाता है बहना तो गंदगी पैदा होता है, महक पैदा होता है, जिसके कारण लोग परेशान रहते हैं, रात में सो नहीं पाते हैं। मुझे अगर अररिया नगर परिषद का जनता जनार्दन अगर हमको चुन कर लाया, जिता कर लाया, सबसे पहले मैं वह काम करूंगा कि कोसी में जो खतियानी जमीन है, मैं सड़क से लेकर सदन तक उसके लिए लड़ूंगा और तमाम नेताओं से मुलाकात कर, जैसे एमपी, एमएलए, जिनके जरिए वहां तक पहुंच सके, हम सरकार से बात कर उस जमीन को मुहैया कराऊंगा और अच्छा नाला मार्केट के अंदर में, बाजार के अंदर में बनवा कर, घरों से पानी निकासी करवा कर मैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात है कि नगर परिषद में आवास का मामला है, जिसमें बहुत दिक्कत पैदा होती है। उनका पैसा जल्दी से निकासी नहीं करते हैं पदाधिकारी लोग, और इनमें हमारे जात का भी बहुत बड़ा रोल है। ये महोदय, उस पे क्या ध्यान रहेगा आपका? देखिए, वो बाढ़ से प्रभावित है। 29 ही नहीं, 20 का भी हालत, 19 का भी हालत लगभग ऐसा ही है। सिर्फ 29 ही नहीं है, जो बाढ़ का लपेट में है। परमान नदी में पानी जरा सा भी आता है। 29, 19 और 20 ये तीनों वार्ड बाढ़ से लबलबा जाते हैं। जी, मैं इस पर भी प्रयास करूंगा कि उसका व्यवस्था उत्तम कैसे हो। चूंकि नदी किनारे है, कुछ वार्ड तो नदी किनारे है और कुछ वार्ड कोसी किनारे है। जी, मैं वहां भी प्रयास करूंगा कि यह पानी यहाँ तक ना आए। वहां गेट बांध देने की जरूरत है नदी में। मैं इनके लिए भी सरकार से चर्चा करूंगा। नगर को सार्वजनिक शौचालय के क्षेत्र में जो आवश्यकता है सर, उसको पूरा करने में आपकी क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल भूमिका रहेगी। मैं, देखिए, अभी जब स्वच्छ भारत जिसका अभियान चलाया प्रधानमंत्री जी, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। उनके बावजूद भी पदाधिकारी लोग इन पर ध्यान नहीं दिए, जिस कारण शहर के अंदर जो छोटे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो अब तक शौचालय नहीं बनवा पाया। उन पर पदाधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए, जो प्रधानमंत्री का ये दिशा निर्देश था, और लेकिन पदाधिकारी के कमी की वजह से शौचालय में बहुत बड़ी कमी आई है। और ये नल जो है, नल का जल, ये तो चलता ही नहीं है। नल जल का जो सरकार का जो अपना योजना है, ये बकवास योजना है।
ये जहां अगर चालू है कहीं एक नल तो वो पानी फ्री में जा रहा है, नहीं है तो बंद पड़ा हुआ है। हफ्ता में 10 दिन में 15 दिन में महीना में एक रोज पानी आता है। अगर वो पानी आते हैं तो बोलिए नल का क्या हाल होगा, वहां तो कीड़ा पड़ जाता होगा। वो पानी को लोग पिएंगे तो लोगों का क्या हाल होगा। छोटे मोटे व्यवसायी जैसे ई रिक्शा चालक, टेम्पू चालक के लिए कोई अस्थाई स्टैंड की व्यवस्था आप कर पाएंगे महोदय, अगर आपकी जीत होती है तो? मैं जिला पदाधिकारी से बात करूंगा, अगर उससे भी नहीं हुआ तो मैं सरकार से बात करूंगा कि जो छोटे लोग जो अतिक्रमण से परेशान है, मैं अररिया को अतिक्रमण मुक्त बनाऊंगा। और दूसरी बात ये कि मैं उनका उत्तम व्यवस्था करूंगा। कहीं सरकारी जमीन बहुत सा खाली है, जैसे सब्जी फल मछली ये किनारे में हो, और स्टैंड बाजार में जाम होने का मुख्य कारण है ये रिक्शा ऑटो, जो मान के चलिए कि लोग को जाम कर देते हैं, लोग परेशान होते हैं, उनका जगह नहीं रहने के कारण होता है। मैं उनका व्यवस्था करूंगा। लंबे समय से अधर में लटके सदर अस्पताल परिसर में बने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को संचालित करने में आपकी क्या भूमिका रहेगी महोदय? मेरा भूमिका रहेगी उसमें। मुझे जहां तक लड़ना होगा उनके लिए मैं लड़ूंगा, चाहे वो जिला पदाधिकारी के द्वारा हो या फिर सरकार द्वारा हो। मैं प्रयास करूंगा कि उसका भी काम हो। नगर परिषद के अंदर में जितने भी काम आती है, मैं सभी कामों के लिए पूरा प्रयास करूंगा। आपके नगर में एक अल्पसंख्यक छात्रावास भी है महोदय, जो लंबे जो जीत कर आते हैं और मिल जाते हैं पदाधिकारी से, मैं वैसा नहीं करूंगा। आप भ्रष्टाचार मुक्त प्रधानमंत्री आवास दिलाने का प्रयास करेंगे? बेशक, और बेगर शुल्क। जी, कोई भ्रष्टाचार जी, मुक्त हुआ। बेगर शुल्क, चूंकि गरीब लोग बहुत ज्यादा इनसे परेशान है। उस बार जो पिछले बार चुनाव हुआ है, जो वार्ड कमिश्नर जीत कर आए, वह निकासी अभी तक नहीं हो पाया। मैं वो काम करवाऊंगा। पदाधिकारी के द्वारा जनता का हक जनता तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये मेरा वादा है अररिया नगर परिषद का जनता से। अररिया नगर के सौंदर्यीकरण के लिए आप क्या विकास करना चाहते हैं महोदय? जैसे रोड का हालात तो आप देख ही रहे हैं, सभी देख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, तस्लीमुद्दीन वाला रोड नगर परिषद में है, और ऐसे सैकड़ों रोड पड़ा हुआ है, गली पड़ी हुई है, जहां बनना चाहिए, लोगों को आसानी प्रदान होती, लेकिन वो ऐसे ही जैसे तैसे बिखरा हुआ। 7 नंबर वार्ड में अभी एक उमर नगर बोलता है उसको, 7 नंबर वार्ड में, वहां 3 फीट पानी रोड पर जमा हुआ है। उनका हाल बेहाल है। वैसे बहुत सारी सड़कें हैं, डमहेली है 11 नंबर वार्ड में, जहां लोग पैदल नहीं जा सकता है। सरकार तो पैसा लेती है, नगर परिषद तो पैसा लेती है और टैक्स लिया करते हैं वो, लेकिन फिर लोगों को सुविधा क्यों नहीं?